प्रेम से जोर से जय घोष बोलेंगे और कहते हैं कि जयकारे की आवाज जहां तक जाती है वहां तक का जो पाप है वो पाप दूर भाग जाता है। और जितना जोर लगा के जयकारा लगाओगे बोलोगे दिमाग के ढक्कन खुल जाएंगे और दिमाग के जब ढक्कन खुलेंगे तो सत्संग की बात उसके अंदर जाएगी दिमाग के अंदर, क्योंकि ये ज्ञान यज्ञ होता है और ये वाणी की जो आहुति है हमारे दोनों कानों के माध्यम से, यानी ये हवन कुंड है हमारे कान, इसके माध्यम से हमारे दिल तक जाती है, हमारे हृदय तक जाती है। और जब हमारे हृदय तक जाती है तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ईश्वर को परमात्मा को जानने की जिज्ञासा हमारे दिल में पैदा होती है। और फिर साधुओं से संतों से व्यक्ति प्रश्न करता है, जैसा कि भगवान ने गीता में समझाया, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन निसेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञाने नस तत्वदर्शिना। भगवान के आदेश के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानियों के पास जाओ, तत्वदर्शियों के पास जाओ, तुम ज्ञानियों के पास जाओ। संसार के अंदर बहुत सारे ज्ञानी होते हैं, बहुत सारे साधु होते हैं, बहुत सारे संत होते हैं, लेकिन शास्त्रों में कहा है कि साधु साधु सब बड़े, अपनी अपनी ठोड़ और शब्द विवेकी पारखी ते माथे की मोर। तो साधु का मिलना बड़ा सौभाग्य का विषय है, और साधु अगर मिल जाता है, ज्ञानी मिल जाता है तो परमात्मा मिल जाता है। और साधु का मतलब वस्त्र पहन करके कोई साधु नहीं होता है। साधु नाम है साधना का, जो साधना करता है, राज विद्या की जो साधना करता है वो साधु है। और साधु माने होता है विद्यार्थी। तो आज जो है 31 लोगों में 8 दिन के 7 दिन के मंथन के बाद में 31 लोगों के दिल में ब्रह्म जिज्ञासा पैदा हुई और वो 31 लोग जो है साधु बन गए, यानी विद्यार्थी बन गए ब्रह्म ज्ञान के, तत्व ज्ञान के। और उन्होंने अपने जीवन के अंदर एक तो द्विज बन गए, द्विज माने होता है दूसरा जन्म, और आज जो है उनका दूसरा जन्म हो गया। पहला जन्म मां के गर्भ से होता है और दूसरा जन्म आत्मा के अंदर होता है, जब गुरु महाराज से ज्ञान की प्राप्ति होती है, जब एक व्यक्ति को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। अब हम सबकी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि ज्ञान को प्राप्त करके हम निरंतर साधन करें, निरंतर भजन करें, निरंतर सत्संग की क्लास को अटेंड करें। क्योंकि साधन को प्राप्त करने के बाद में 4 चीजों को अगर हम लेकर के चलेंगे तो हमारे जीवन के अंदर आध्यात्म की बढ़ोतरी होगी और हमारे अनुभव की भी बढ़ोतरी होगी, हमारी अनुभूतियां भी बढ़ेंगी। तो 4 चीज क्या है? पहला है सेवा, दूसरा है सत्संग, तीसरा है भजन, चौथा है दर्शन। क्योंकि सेवा से समर्पण पैदा होता है, सेवा ही समर्पण पैदा कराती है, और जहां पर सेवा है वहीं पर समर्पण है, और जिसके प्रति सेवा है उसके प्रति समर्पण है। अभी देख लेना, विचार करना, ये प्रैक्टिकली बात है। हमारा समर्पण पति के प्रति है तो हमारा समर्पण पति के प्रति सेवा है, सेवा के कारण पति के प्रति, मतलब बात को कहीं और मत ले जाना। सेवा लगेगी तो वहां समर्पण ऑटोमेटिक होगा। समर्पण से मतलब होता है कि उसका चिंतन ऑटोमेटिक होने लगेगा जहां सेवा लगेगी।
जैसे व्यक्ति एक एक ईंट को जोड़ता है, सीमेंट लाता है, सरिया लेकर के आता है, मिस्त्री बुलाता है, मकान बनाता है, मकान जड़ है, लेकिन घर से बाहर रहने के बाद में आदमी का दिमाग हमेशा मकान में रहता है, उसको मकान की याद आती रहती है। क्यों? मकान की याद क्यों आती है? घर की याद क्यों आती है? घर की याद, मकान की याद आने का कारण, मकान का चिंतन होने का कारण, हालांकि मकान से कोई कल्याण नहीं होने वाला, लेकिन मकान का घर से बाहर व्यक्ति रहता है तो आदमी को अपने घर का चिंतन रहता है, हमेशा रहता है, घर कब पहुंचेंगे। घर का, मकान का चिंतन क्यों होता है? इसलिए होता है कि वहां पर हमारी सेवा लगी हुई है। वैसे ही माँ की सेवा तो माँ की भक्ति और पिता की सेवा पिता की भक्ति, क्योंकि सेवा का नाम भक्ति और भक्ति का नाम सेवा है। भज सेवायाम भक्ति, सेवा से अलग कोई भक्ति नहीं, भक्ति से अलग कोई सेवा नहीं होती है। और ये सेवा ही हमें चिंतन में लगाती है। इसी वजह से जैसे कि जो परीक्षित बने हुए हैं, उन्होंने, उनका परिवार ये कार्यक्रम किया और ये सेवा इसमें लगी, तो ये सेवा ही हमको आनंद देगी, ये सेवा ही हमारा चिंतन बढ़ाएगी और परमात्मा का जितना ज्यादा चिंतन होगा उतना ही हम परमात्मा के नजदीक हो जाएंगे।